Morning all students, then let's start subject Hindi grammar, chapter name क्रिया। क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो हम पहले समझेंगे कि क्रिया कैसे कहते हैं। तो हम जो भी कार्य करते हैं, खेलना, उठना, बैठना, किसी के साथ लड़ना, सोना, पानी पीना, ये सब क्रियाएं होती हैं। तो क्रिया का अर्थ कार्य या तो काम होता है। हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं वह क्रियाएं हैं। तो ये क्रिया सब जो वाक्य में हमें उसको घुमाना है तो उनका रूप काल के अनुसार बदल जाता है। काल तो आपको पता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये सब उसमें बदल जाते हैं। तो राम ने काम नहीं किया, यहाँ पे करना वर्ड लिखा है तो उसको घुमाया हम लोग ने, तो राम ने काम नहीं किया। उसे करना में करना है तो कैसे आएगा वो सेंटेंस कि राम को यह काम नहीं करना था। बराबर। जाफर अभी रेडियो सुन रहा है। सुन रहा है वह क्रिया हुई। हेमा तुम मेरे साथ बाजार चलोगी। चलना है उसको बाजार तो चलोगी वह क्या हुआ, क्रिया। मेरा भाई रोज गेम खेलता है। खेलता शब्द जो है वह क्या हुआ, क्रिया। फिर कुछ वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं भी आ सकती है। आप ऊपर पिक्चर में देख सकते हो कि एक लड़का पढ़ाई कर रहा है तो वो पढ़ाई जो है वह क्रिया हुई। दूसरे पिक्चर में लड़का लिख रहा है तो क्या हुआ, लिख रहा है वो क्रिया। और तीसरे में सो रहा है तो सोना वह भी क्रिया हुई। फिर यहाँ पिक्चर देखो कि लड़का बैठ के रेडियो सुन रहा है, आराम से बैठ के सुन रहा है, जो सुनना है वह क्रिया हुई। तो इस वाक्य में अधिक क्रियाएं भी आ सकती है। जैसे कि राजा खाना खाकर सो गया तो एक ही वाक्य में दो क्रिया दर्शाई गई है कि राजा खाना भी खाता है और खाना खाने के बाद वह सो भी जाता है। तो इसमें दो क्रिया है, खाना और सोना। ऐसा क्यों होता है, तो इस वाक्य को हम दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं। जैसे कि राजा ने खाना खाया और वह सो गया। वास्तव में इस वाक्य में दो कार्य दर्शाए गए हैं। व्यक्ति पहला कार्य पूरा करता है कौन सा, खाने का, और दूसरा कार्य शुरू करता है सो जाने का। आगे के वाक्य में आप देख सकते हो कि ये जो कार्य क्रम से नहीं है, क्रम में नहीं है, ये दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले खाना खाया और सो गया, यही एक साथ में कार्य हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने टीवी देखते हुए निबंध लिखा। पिक्चर में, साइड के पिक्चर में देख सकते हो कि टेबल पे टीवी है और एक लड़का निबंध भी लिख रहा है और टीवी भी साथ साथ में देखता है। तो साथ साथ में जो क्रिया कर रहा है वो दोनों क्रिया एक साथ हो रही है। तुम पढ़ते समय बाहर क्यों देखते हो, पढ़ भी रहा है और बाहर खिड़की के बाहर देख भी रहा है, दोनों हुई साथ में क्रिया। ओके। वो भागती हुई अंदर आई, भागते भागते अंदर आ गई, तो ये दो क्रिया हुई। मेरे पास दो घड़ियाँ हैं। कितनी घड़ियाँ हैं, दो घड़ियाँ। ओके। नेक्स्ट, तुमने अंतिम वाक्य में कौन सी क्रिया की, तो जॉन मेरा दोस्त है, वह कक्षा 4 का छात्र है। यहाँ पे कोई क्रिया नहीं कर रहा है लेकिन बता रहा है। क्वेश्चन करने से जो आंसर मिलता है उसी तरह पे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं किया है, डायरेक्ट आंसर ही है कि जॉन मेरा दोस्त है, वह कक्षा 4 का छात्र है। श्री जोसेफ जॉन के पिता है, वे डॉक्टर है। जॉन के पिता का नाम क्या है, जोसेफ, और वह क्या करते हैं, डॉक्टर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिया गया, आंसर ही सिर्फ है। तो ये जो कोई कार्य या व्यापार नहीं है, कोई काम ऐसा नहीं जो वे लोग कर रहे हैं। इनमें होने से इन वाक्यों में कोई कार्य का व्यापार भी नहीं है। दोस्त होने का, छात्र होने का, इस तरह कुछ क्रियाएं कार्य करने के बाद बताती है। जो क्वेश्चन करे उसके बाद जो आंसर मिलता है वो क्रिया के रूप में होता है। तो वह पढ़ रहा है, ये कुछ क्रियाएं होने की बात बताती है, तो उनके लिए प्रश्न दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है
वह छात्र है। आंसर क्या मिलता है? छात्र है। वह कहाँ है? वह घर में है। घर में एक क्रिया हुई। वह कैसा है? वह अच्छा है। ओके, तो क्रिया वह शब्द है जिससे कार्य व्यापार की स्थिति या कार्य व्यापार होने या करने का बोध दर्शाती है। अभी हम नीचे पिक्चर में देख सकते हैं, कोई खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई चल रहा है, कोई लड़ रहा है आमने सामने, कोई सो रहा है, कोई बैठा हुआ है। तो ये सब क्या है? अलग अलग तरह की क्रियाएं दर्शाती है। क्रिया के प्रकार, तो पहली तस्वीर में आप लोग देख रहे हो कि एक लड़की रो रही है। दूसरे उसके सामने जो बैठी है वह पेपर यानी कि न्यूज़पेपर पढ़ रही है। तो वह अखबार पढ़ रही है। वाक्य में दो तरह की क्रिया आती है। एक तो लड़की अखबार पढ़ रही है और ये लड़की कुछ काम करने वाली है। काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता। कर्ता जो काम करता है उसे कर्म, और लड़की करता है और अखबार कर्म है। लड़की क्या है? करता है, कुछ करने वाली है, और वह अखबार यानी कि कर्म है। पढ़ क्रिया का संबंध अखबार से है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया होगी। तो पहला प्रकार है सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। पढ़ने से उसे कुछ मिल रहा है, कुछ काम मिल रहा है, पढ़ना उसे नॉलेज भी बढ़ रहा है, तो वह कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया। जैसे मीरा, गोपाल, पिताजी, माँ, ये सब कौन है? जो नाम आते हैं वह कर्ता होते हैं। जिसका नाम आता है मम्मी, पापा, दादा, दादी, आंटी, ये सब कर्ता है। और क्या में? तस्वीर, खाना, काम, टीवी। क्रिया क्या आएगी? बना रही है, खा रही है, कर रही है, देख रही है, सो रही है, जाग रही है, पढ़ रही है, किसी के लिए कुछ काम कर रही है, वह सब क्रिया होगी। जिसका नाम आएगा पहले वह कर्ता। क्या कर रही है वह क्या में आएगा, और बना रही है, खा रही है, ये सब क्रिया में आएगा। जो काम वह कर रही है वह क्रिया, लेकिन कौन कर रहा है उसका नाम जो आए तो वो शब्द क्या होगा? कर्ता। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी मम्मी मेरे लिए खाना पका रही है, तो यहाँ पे जो मम्मी आया वर्ड वो क्या हुआ? कर्ता। खाना वो क्या में आएगा, और पका रही है वह क्रिया हुई। आया समझ में आपको? ओके। जिन क्रिया शब्दों के साथ कर्म नहीं आता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसके साथ क्रिया का साथ होता है, कर्म आता है, वह सकर्मक, और जिसका साथ क्रिया शब्दों के साथ कर्म नहीं आता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। दोनों प्रकार के क्रिया शब्द देख लेते हैं हम। तो पहला प्रकार है सकर्मक क्रिया और दूसरा प्रकार है अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब, और अकर्मक क्रिया को इनट्रांसिटिव वर्ब। तो कर्म शब्द कोष्टक में है, जैसे कि यहाँ पे जो कर्म है वो आपको ब्रैकेट में दिया गया है। जो किताब, ये कर्म है पढ़ना, वो क्या हुई? क्रिया। फिल्म देखना, पाठ पढ़ना। ओके, तो यहाँ पे अकर्मक क्या है? उठना, सोना, हंसना, बैठना, जागना, रोना। उठना तो बैठना, सोना तो जागना, और हंसना तो रोना। एक अकर्मक क्रिया है, इसके साथ कोई कर्म क्रिया के साथ जुड़ नहीं रही है। एक और वाक्य देखो, वह सेब खा रहा है। तो कोई यह वाक्य बोले तो तुम तुरंत पूछोगे क्या खा रहा है? फॉर एग्जाम्पल कि मैं सेब खा रही हूँ। किसी ने सामने से आकर मुझे क्वेश्चन किया कि तुम क्या खा रही हो, तो मैं क्या आंसर दूंगी कि मैं सेब खा रही हूँ। तो इसका उत्तर है सेब। जो चीज़ दर्शाई है सेब, वह क्या होगा? शब्द कर्म। लेकिन लड़की रो रही है कहने पर तुम यह सवाल नहीं करोगे, वह क्या होगा? रो रही।
तो रोना, आना, जाना ये अक्रमक क्रिया है। जो हाथों में चीज़ दर्शाई गई है वो सक्रमक क्रिया में आती है, और जो रो रहा है, जाग रहा है, बैठ रहा है, सो रहा है वो अक्रमक क्रिया में आएगी। तो आपको ये ग्रामर समझ में आया होगा। तो ये ग्रामर जो है आपको आपकी हिंदी ग्रामर की बुक में लिखना है। तो क्या क्या लिखोगे आप? तो पहले तो क्रिया की डेफिनेशन और क्रिया के जो ये पेज पर चार्ट दिया है, सक्रमक क्रिया और अक्रमक क्रिया, वही आपको लिखना है। पूरा ग्रामर पेज पे है वो लिखना नहीं है। फिर से बता रही हूँ, क्रिया की डेफिनेशन है वह लिखनी है आपको, और दूसरा क्रिया के प्रकार लिखने हैं। कौन से प्रकार? सक्रमक क्रिया और अक्रमक क्रिया, जो ये पेज पर चार्ट आपको दिया गया है वह। तो ये आज का आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।